नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव किरण फार्मिंग में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं तुलसी की खेती के बारे में। यह एक खरीफ की फसल है और अप्रैल से मई के बीच में बोई जाती है। अब नज़र डालते हैं इसके परिचय पर। तुलसी का वानस्पतिक नाम ओसीमम सेक्समम है। तुलसी एक घरेलू पौधा है और यह भारत में व्यापक स्तर पर उगाया जाता है। इसको विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे अंग्रेजी में होली बेसिल, तमिल में तुलसी, पंजाबी में तुलसी और उर्दू में इमली आदि। तुलसी को लोगों द्वारा पूजा भी की जाती है। तुलसी के औषधीय गुण जैसे कि जीवों और विषाणुओं के रोधक होने के कारण यह हवा को शुद्ध करने में सहायक है। तुलसी से बनी दवाइयों को तनाव, बुखार, सूजन को कम करने और सहन शक्ति को बढ़ाने के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। साल में इसकी झाड़ी की औसतन ऊंचाई 2 से 4 फीट होती है। इसके फूल छोटे और जामुनी रंग के होते हैं। यह भारत में हर जगह पर पाई जाती है, पर मध्य प्रदेश में आमतौर पर पाई जाती है। आगे बात करते हैं इसके जलवायु की। इसका तापमान 14 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आगे बात करते हैं हम इसके मिट्टी की। यह कई तरह की मिट्टी में उगाई जाती है। इसकी पैदावार के लिए नमकीन, क्षारीय और पानी खड़ा होने वाली मिट्टी से बचाव करें। यह बढ़िया निकास वाली मिट्टी जिसमें बढ़िया जैविक तत्व मौजूद हों में बढ़िया परिणाम देती है। इसके बढ़िया विकास के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7 होना चाहिए। आगे बात करते हैं इसके प्रसिद्ध किस्में और पैदावार के बारे में। पहली किस्म है द्रुदरिहा तुलसी। यह मुख्य रूप से बंगाल, नेपाल, चटगांव और महाराष्ट्र क्षेत्रों में पाई जाती है। यह गले को सूखेपन से राहत देता है। यह हाथों, पैरों और गठिया की सूजन से आराम देता है। आगे बात करते हैं रामकली तुलसी के बारे में। यह चीन, ब्राज़ील, पूर्व नेपाल और साथ ही बंगाल, बिहार, चटगांव और भारत के दक्षिण क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका तना जामुनी रंग और हरे पत्ते रंग के और बहुत ही ज़्यादा सुगंधित होते हैं। इसमें उचित मात्रा में औषधीय गुण जैसे एजाडीरेट, कैटिन, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल और पाचन तंत्र को ठीक रखती है। यह गर्म क्षेत्रों में बढ़िया उगता है। अगले किस्म की बात करते हैं बाबी तुलसी के बारे में। यह पंजाब से त्रिवेंद्रम, बंगाल और बिहार में भी पाई जाती है। इसका पौधा 1 से 2 फीट लंबा होता है। पत्ते 1-2 इंच लंबे, अंडाकार और नुकीले होते हैं। इसके पत्तों का स्वाद लौंग की तरह और सब्जियों में स्वाद के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं अगले किस्म की तुकस्मिया तुलसी के बारे में। यह भारत और ईरान के पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका प्रयोग गले की परेशानी, अम्लता और कोढ़ आदि के इलाज के लिए किया जाता है। अगले किस्म की बात करते हैं अमृता तुलसी के बारे में। यह पूरे भारत में पाई जाती है। इसके पत्ते गहरे जामुनी और घनी झाड़ी वाले होते हैं। यह कैंसर, दिल की बीमारियां, गठिया, डायबिटीज और पागलपन के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। आगे बात करते हैं अगले किस्म की वना तुलसी के बारे में। यह हिमालय और भारत के समतल प्रदेशों में पाई जाती है। यह किस्म का पौधा बाकी किस्मों के मुकाबले लंबा होता है। यह सेहत के लिए लाभदायक होती है, जैसे कि तनाव मुक्त करना, पाचन तंत्र और पेट के झालों के इलाज में सहायक है। इसके पत्ते तीखे और सुगंध लौंग की तरह सुगंधित होती है। अगले किस्म की बात करते हैं कपूर तुलसी के बारे में। यह मुख्य यूएस में विकसित होती है। यह भारत में पुराने समय में उगाई जाती है। यह मुख्यतः जलवायु के तापमान में आसानी से विकास करती है। इसके सूखे पत्तों को चाय बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं ज़मीन की तैयारी की। तुलसी की खेती के लिए अच्छी तरह से शुष्क मिट्टी की मांग की जाती है। मिट्टी के भुरभुरा होने तक हैरों के साथ खेत की जुताई करें, फिर रूढ़ी की खाद मिट्टी में मिलाएं। तुलसी की रोपाई सीड बेड पर करें। आगे बात करते हैं बिजाई की। बिजाई का समय फरवरी के तीसरे हफ्ते में नर्सरी बैंड तैयार करें। फासला रखें। पौधे में विकास के अनुसार 4x1x0.2 मीटर के सीड बेड तैयार करें। बीजों को 60x60 सेंटीमीटर के फासले पर बोएं। आगे बात करते हैं बीज की गहराई की। बीजों को 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं।
बिजाई का ढंग, बिजाई के 6 से 7 हफ्ते बाद फसल की रुपाई खेत में करें। आगे हम बात करते हैं इसके बीज की मात्रा। तुलसी की खेती के लिए 120 ग्राम बीजों का प्रयोग प्रति एकड़ में करें। बीज का उपचार, फसल को मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियों के रोकथाम के लिए बिजाई से पहले मैनकोजेब 5 ग्राम प्रति किलोग्राम से बीजों का उपचार करें। आगे बात करते हैं इसके पनीरी की देखरेख और रोपड़ के बारे में। फसल की बढ़िया पैदावार के लिए बिजाई से पहले 15 टन रूढ़ी की खाद मिट्टी में डालें। तुलसी के बीजों को तैयार बेडों में उचित अंतराल पर बोएं। मानसून आने के 8 हफ्ते पहले बीजों को बेड पर बोएं। बीजों को 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। बिजाई के बाद रूढ़ी की खाद और मिट्टी की पतली परतें बीजों पर बना दें। इसकी सिंचाई फुआरा विधि द्वारा की जाती है। रुपाई के 15 से 20 दिनों के बाद नए पौधों को तंदुरुस्त बनाने के लिए 2% यूरिया का घोल डालें। 6 हफ्ते पुराने और 4 से 5 पत्तों के अंकुरण होने पर अप्रैल के महीने में नए पौधे तैयार होते हैं। तैयार बेडों को रुपाई 24 घंटे पहले पानी लगाएं ताकि पौधों को आसानी से उखाड़ा जा सके और रुपाई के समय जड़ें मुलायम हो और सूजी हुई हों। आगे हम बात करते हैं खाद की। खाद 1 किलोग्राम प्रति एकड़ में, यूरिया 104 किलोग्राम प्रति एकड़, एसएसपी 150 किलोग्राम प्रति एकड़, पोटास 40 किलोग्राम प्रति एकड़ में। आगे बात करते हैं तत्व किलोग्राम प्रति एकड़ की। नाइट्रोजन 48 किलोग्राम प्रति एकड़, फास्फोरस 24 ग्राम प्रति एकड़, पोटास 24 किलोग्राम प्रति एकड़। खेत की तैयारी के समय रूढ़ी की खाद को मिट्टी में मिलाएं। खाद के तैयार पर नाइट्रोजन 48 किलो, यूरिया 104 किलो, फास्फोरस 24 किलो या सिंगल सुपर फास्फेट 150 किलो और पोटास 24 किलो या म्यूरेट 40 किलो प्रति एकड़ में डालें। नए पौधे लगाने के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फेट पेंटोऑक्साइड की पूरी मात्रा शुरुआती समय में डालें। बाकी की बची हुई नाइट्रोजन को 2 हिस्सों में पहली और दूसरी कटाई के बाद डालें। आगे हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। खेत को नदीनों से मुक्त करने के लिए कसी की मदद से गुड़ाई करें। नदीनों की रोकथाम कम न होने पर यह फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। रोपड़ के 1 महीने बाद पहली गुड़ाई और पहली गुड़ाई के 4 हफ्ते बाद दूसरी गुड़ाई करें। रोपड़ के 2 महीने बाद कसी से अनुकूल गुड़ाई करें। आगे हम बात करते हैं इसके सिंचाई की। गर्मियों में 1 महीने में 3 सिंचाइयाँ करें और बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। 1 साल में 12 से 15 सिंचाइयाँ करनी चाहिए। पहली सिंचाई रोपड़ के बाद करें और दूसरी सिंचाई नए पौधे के स्थिर होने पर करें। 2 सिंचाइयाँ करनी आवश्यक है और बाकी की सिंचाइयाँ मौसम के आधार पर करें। आगे हम बात करते हैं पौधों की देखभाल, हानिकारक कीट और रोकथाम के बारे में। पहला कीट है पत्ता लपेट सुंडी। यह सुंडियाँ पत्तों, कली और फसल को अपना भोजन बनाती है। यह पत्तों की सतह पर हमला करते हैं और उसे मरोड़ देती है। इसकी रोकथाम के लिए 300 मिलीलीटर क्विनालफोस को 15 से 150 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। आगे बात करते हैं दूसरे कीट की, तुलसी के पत्तों का कीट। यह पत्तों को खाते हैं और अपना मल छोड़ते हैं, जो कि पत्तों के लिए बहुत नुकसानदायक है। शुरुआत में पत्ते मुड़ जाते हैं और सूख जाते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए एजाडीरैक्टिन 10,000 ppm कंसंट्रेशन 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। आगे बात करते हैं बीमारियां और रोकथाम के बारे में। पत्तों के धब्बे। इस बीमारी से फंगस जैसा पाउडर पत्तों और पौधों को प्रभावित करता है। इसकी रोकथाम के लिए मैनकोजेब 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। अगली रोग की बात करते हैं पौधों का झुलस रोग के बारे में। यह फंगस की बीमारी है जो बीजों और नए पौधों को नष्ट कर देती है। इसकी रोकथाम के लिए फाइटोसैनिटरी विधि का प्रयोग करें। अगले रोग की बात करते हैं जड़ गलन के बारे में। घटिया निकास के कारण इस पौधे की जड़ें गल जाती हैं। इसके लिए फाइटोसैनिटरी विधि का प्रयोग करें। जड़ गलन की रोकथाम के लिए बाविस्टिन 1% को नर्सरी बेडों के साथ डालें। आगे बात करते हैं फसल की कटाई की। रोपड़ के 3 महीने के बाद पौधा पैदावार देनी शुरू कर देता है। इसकी तुड़ाई
पूरी तरह से फूल निकलने के समय की जाती है। पौधों को 15 सेंटीमीटर ज़मीन से ऊपर रखकर शाखाओं को काटें ताकि इनका दोबारा प्रयोग किया जा सके। भविष्य में प्रयोग करने के लिए इसके ताज़े पत्तों को धूप में सुखाया जाता है। तुड़ाई के बाद पत्तों को सुखाया जाता है, फिर तेल की प्राप्ति के लिए इसका अर्क निकाला जाता है। इसको परिवहन के लिए हवादार बैग में पैक किया जाता है। पत्तों को सूखे स्थान पर स्टोर किया जाता है। इसकी जड़ों को कई तरह के उत्पाद जैसे तुलसी अदरक, तुलसी पाउडर, तुलसी चाय और तुलसी कैप्सूल आदि तैयार किए जाते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।